और अब देखिए जोधपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करणी माता मंदिर पहुंचे हुए हैं, बीकानेर के दौरे पर है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले उन्होंने यहां पर करणी माता मंदिर के दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। इस मंदिर की खासियत है यहां पर चूहे बड़ी मात्रा में होते हैं। देश में ये मंदिर काफी विख्यात है और यही वजह है कि यहां आने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता मंदिर के दर्शन किए हैं। आज बीकानेर को कई सौगातें आज मिलने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिटारे से। आज बीकानेर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो करणी माता मंदिर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कई सौगातें देने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आज 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन लोकार्पण करेंगे। इस वक्त वो बीकानेर में मौजूद हैं और बीकानेर के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज आपको बता दें कि बीकानेर में भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करणी माता मंदिर सबसे पहले पहुंचे हैं और देखिए करणी माता मंदिर की खासियत क्या है। हालांकि सभी को मालूम होगा, लेकिन आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले में यह मंदिर स्थित है और यही वजह है कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 25,000 से ज्यादा चूहों के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। चूहों को यहां पर काबा कहा जाता है और चूहों से भक्तों की खास आस्था है और यही वजह है कि उन्हें वहां से हटाया नहीं जाता। सबसे पहले जो प्रसाद का भोग है वो चूहों को ही लगाया जाता है। चूहों को यहां पर शुभ माना जाता है। यह कहा जाता है कि अगर आपको सफेद चूहा दिख गया तो ये आपके लिए अच्छा माना जाता है। बीकानेर का ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के पहले करणी माता मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। तो आज देश के लिए काफी अहम दिन है। ना सिर्फ देश बल्कि राजस्थान के बीकानेर के लिए भी आज अहम दिन होने वाला है, बीकानेर के लोगों के लिए, चूंकि आज बीकानेर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलने वाली है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से करने वाले हैं और इससे पहले वो करणी माता मंदिर पहुंचे हुए हैं। यहां पर उन्होंने करणी माता का आशीर्वाद लिया है और उसके अब थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम के लिए वो रवाना होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला राजस्थान दौरा है। इस दौरान वो जवानों को भी सलामी देंगे, वीर सपूतों को जिन्होंने ऑपरेशन में अपना योगदान दिया है। और एक बार फिर से बीकानेर आपको लेकर चल रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करणी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां पहुंचने से पहले, जैसा कि आपको तस्वीरें दिखाई थी, करणी माता मंदिर के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, चूंकि बीकानेर का वो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और इसके बाद अब अवलोकन करते हुए यहां पर आज बीकानेर को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान आए हैं। मोदी देशनोक में अमृत योजना के तहत बने 103 रेलवे स्टेशनों का आज वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने करणी माता के दर्शन किए। देशनोक के पलाना गांव में भी वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।
तो कई सारे कार्यक्रम हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बीकानेर से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सौगात देने वाले हैं, करोड़ों विकास कार्यों की और रेलवे स्टेशनों की सौगात आज देश को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 130 रेलवे स्टेशनों का आज वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और साथ ही 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी भी दिखाई जाएगी और साथ ही पुनर्विकसित अमृत स्टेशन योजना के तहत जिन स्टेशनों का विकास हुआ है उनका आज उद्घाटन बीकानेर से होगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संग्रहालय का अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण यहां पर कर रहे हैं। बीकानेर के नाल एयरबेस से सीधे प्रधानमंत्री जो हैं वो करणी माता के मंदिर पहुंचे थे। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर उन्होंने करणी माता का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और उसके बाद अब ये संग्रहालय पहुंचे हुए हैं और यहां पर संग्रहालय का अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए थोड़ी ही देर में वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। देशनों के पलाना गांव वो पहुंचेंगे और यहां पर देश के लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही देश को 130 रेलवे स्टेशनों की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठीक थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जब वो करणी माता मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने करणी माता का आशीर्वाद लिया था। चूंकि बीकानेर का करणी माता मंदिर बेहद खास है, ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीकानेर पहुंचे हैं तो सबसे पहले वो करणी माता मंदिर पहुंचे। खास बात यह है कि इस मंदिर में चूहों को लोग आस्था का केंद्र मानते हैं। सबसे पहले प्रसाद का भोग उन्हें ही दिया जाता है। चूहों को यहां पर शुभ माना जाता है, खास आस्था होती है लोगों की और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करणी माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यक्रम स्थल जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। पलाना गांव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। हरी झंडी दिखाते हुए यहां पर 103 रेलवे स्टेशन जो हैं देश के, उन्हें हरी झंडी दिखाकर देखिए यहां पर रवाना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश को आज बड़ी सौगात मिल रही है। अमृत विकास योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशन जो हैं उनका पुनर्विकास हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के 103 रेलवे स्टेशन जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं। हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन भी उन्होंने किया है। बीकानेर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और इस खास मौके के लिए देखिए रेलवे स्टेशन को सजाया गया था। देशनोक रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला राजस्थान दौरा है, इसलिए उनका ये दौरा बेहद खास हो जाता है। पूरे स्टेशन को फूलों से यहां पर सजाया गया है। हाथ हिलाते हुए देखिए उन्होंने लोगों का अभिवादन यहां पर किया है। देशनोक सहित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं। देशनोक के पलाना गांव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीकानेर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया।
कार्यक्रम स्थल भी वो पहुंच चुके हैं। हरी झंडी दिखाकर उन्होंने यहां पर 103 रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास है उसका उद्घाटन यहां पर किया है। अमृत विकास योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशन जो हैं उनका पुनर्विकास किया गया है। मध्य प्रदेश में 6 तो वहीं छत्तीसगढ़ में 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन आज वर्चुअली हो रहा है। और अब आपको सीधे नर्मदापुरम ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां पर करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का, और थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में
समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में
टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं, कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है, जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं, जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास
विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी राजस्थान में लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का ये अभियान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे लोगों का बिजली बिल 0 हुआ है और लोगों को सोलर बिजली पैदा करके कमाई का नया रास्ता भी मिला है। आज यहां बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनसे भी राजस्थान को और ज्यादा बिजली मिलेगी। दीदी, और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
संयोग ही है, 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है।
ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार है, गणमान्य नागरिक है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था,
भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर से ललकार आपने सुनी। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा अगर भारत पर हमला हुआ तो। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है और ये नए भारत का नया स्वरूप है। बीकानेर से आप पीएम मोदी को लाइव देख रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तरीका